नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में। ये होता क्या है? तो देखिए, इससे पहले मैं एक आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ दैट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों तीन टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। एक है कोएपेंस क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है थॉर्नवाइट्स और तीसरा है त्रिवार्था। ठीक है, अब थॉर्नवाइट का क्लासिफिकेशन जो था, उन्होंने दो क्लासिफिकेशंस अपने रखे थे। एक था 1931 में, राइट, और दूसरा जो है ये 1948 में, है ना। तो ये दूसरे वाले 48 वाला जो आप इनका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस था, वो 1931 वाले क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस का मॉडिफिकेशन था, है ना। और आपको अगर पूछा जाएगा, इसी से पूछा जाता है, 1948 के क्लासिफिकेशन को ही महत्वता दी जाती है, क्योंकि इसके आधार पर जो है मॉइस्चर इंडेक्स निकाला जाता है और मॉइस्चर इंडेक्स के आधार पर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है क्लाइमेटिक रीजन्स को। ऑलराइट, पर हम लोग यहां पर बेसिकली पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का ही बारे में चर्चा करेंगे दैट ये पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या है। नाम से आपको क्या पता चलता है? देखिए, इसमें दो की टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, एक हो रहा है इवापोरेशन और एक है ट्रांसपिरेशन, है ना। उसी को मिला दिया है इवापोट्रांसपिरेशन। और बेसिकली इवापोरेशन में होता क्या है? इवापोरेशन में एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो उड़ के आपका जाके आसमान में चले जाती है एंड दैट फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, राइट। सिमिलरली ट्रांसपिरेशन में भी वही होता है दैट पेड़ पौधे जब भी अपना खाना बनाते हैं तो उसी दौरान ट्रांसपिरेशंस करके कुछ कुछ जो वाटर अमाउंट है वो पार्टिकल जो है आसमान में निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड ऑल, राइट। तो दोनों जो है, दोनों जगह में हमें इवापोरेशन फिनोमेना ही देख रहा है, बट क्योंकि वो दूसरा वाला इवापोरेशन फिनोमेना हैपन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लांट एक्टिविटीज, राइट, तो इसीलिए हम उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है और कुछ नहीं, है ना। तो ओवरऑल पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन मतलब होता है कोई भी रीजन में अगर वहां का एटमॉस्फेयर का कैपेबिलिटीज कितना है दैट उस रीजन में उस रीजन से वाटर को वो रिमूव कर पाए। और वाटर को रिमूव क्या दो प्रोसीजर से करते हैं, एक है इवापोरेशन और दूसरा है ट्रांसपिरेशन, और उसी का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। क्लियर है? मतलब क्या हम लोग यहां पे बोल सकते हैं दैट यहां पर जो है लिक्विड का क्लियर शॉट इवापोरेशन हो रहा है और साथ ही साथ प्लांट्स के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब कैरी आउट हो रहा है उसके दौरान ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। जी हां, इसीलिए ये इवापोरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन दोनों ही प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है और यह भी बताता है दैट ओवरऑल अर्थ से कितना मॉइस्चर और हीट का ट्रांसफर हो रहा है टू द एटमॉस्फेयर। और ये ट्रांसफर जो होता है ना दोस्तों, देखिए विभिन्न किस्म से होता है। एक तो आपको क्लियरली दिख गया ट्रांसपिरेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रीज एंड ऑल, राइट। दूसरा क्या होता है दैट ये इवापोरेशन जो होता है ना वो बहुत तरीके से होता है। एक तो आपका जाके सोचिए पॉन्ड से हुआ या फिर रिवर से या फिर ओशन से इवापोरेशन होता ही है, बट साथ ही साथ बहुत सारे जो वाटर अमाउंट है ना वो आपका जाके सॉइल में भी रहते हैं, राइट। तो उस सॉइल से भी जो है बहुत सारे मॉइस्चर जो है वो इवापोरेट करके अर्थ एटमॉस्फेयर में चला जाता है, राइट। और ये सारा जो मैकेनिज्म हो रहा है एक ही तरीके से उसको एनर्जी मिल रहा है, वो है सन। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ये पूरा इवापोट्रांसपिरेशन जो फिनोमिना हो रहा है ये सन के द्वारा एनर्जी रिसीव के कारण ही ये इवापोट्रांसपिरेशन फॉर्मूला हो रहा है? जी हां, एब्सोल्युटली, क्योंकि वही चीज हमें यहां पर क्लियरली दिख भी रहा है। और क्या हम यह भी बता सकते हैं दैट यस, ये इवापोट्रांसपिरेशन जो है ये इंडेक्स है थर्मल एफिशिएंसी का, क्योंकि देखो जितना अमाउंट ऑफ सन रेस के कारण वहां पे इवापोरेशन हो रहा है, जितना एफिशिएंटली सन का हीट उस रीजन में इवापोरेशन को कैरी आउट कर रहा है, उसी बेसिस पे डिटरमाइंड होता है दैट कितना वहां का पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यार उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट जी हां, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन जो है ये एक इंडेक्स है जो क्या उस रीजन के थर्मल एफिशिएंसी को दर्शाता है। और फर्दर ये डिपेंड होता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, जैसे सनशाइन, है ना, दैट कितना अमाउंट ऑफ सनशाइन वहां पर है, ओवरऑल टेम्परेचर कितना है उस रीजन का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना है, राइट। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होने से और ज्यादा होने से जो है ये चीजें अंतर होती रहती हैं, ये हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है, राइट। विंड स्पीड फर्दर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डिटरमाइन करने में कोई भी रीजन का पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, क्योंकि सोचो कहीं पर बहुत तेज विंड हो रहा है, बहुत तेज विंड चल रहा है, राइट, तो वहां पर जो है ना इवापोरेशन का रेट भी बहुत ज्यादा होता है ना। यही सब ना चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। तो वही देखो, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो आपने देखते होंगे, जो आपने ऑब्जर्व करते होंगे और जो आपने ओशनोग्राफी में भी पढ़ा होगा, क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ा होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट जो है आप यहां पर भी इंप्लाई करके कोई भी आंसर्स दे सकते हो, है ना।
और ये एक फॉर्मूला भी है पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का, जो क्या कभी भी अगर आप थॉर्नवाइट का क्लासिफिकेशन लिखिएगा तब ये काम आता है, बट एज सच इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपको ये सिर्फ थोड़ा मोड़ा रट्टा ही अगर मानना भी होता है तो होता है, अदरवाइज इसके कैसे ये फॉर्मूला डेराइव हुआ, नो नीड टू लर्न अबाउट इट, राइट? सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शन के कोर्सेज को सब्सक्राइब करवाना है तो दोस्तों आप स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड करके उस कोर्स में अपने आप को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है? लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में सबकी दी हुई है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।